हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? प्रॉफिट और लॉस था। उसमें हमने कई पार्ट कर लिए। आज हमारा अगला पार्ट होगा उसका। इससे पहले हमने किस प्रकार के क्वेश्चन किए थे? जैसे कोई भी आर्टिकल है, ठीक है भाई, उस आर्टिकल को क्या करता था वो 13% प्रॉफिट पे, फिर 9% प्रॉफिट पे, फिर कहता था परंतु यदि इसे 9% प्रॉफिट पे 13% क्या करता था, प्रॉफिट पे करता था, और फिर उसे क्या होता था, इतने रुपए ज़्यादा मिलते थे। हमें क्या बतानी थी? उनकी क्या बतानी थी? कॉस्ट प्राइस बतानी थी। क्या बतानी थी? कॉस्ट प्राइस बतानी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या करता है कि एक दुकानदार है, कुछ सामान क्या करता है भाई, 9% क्या करता है, लॉस पे क्या करता है, सेलिंग करता है। यदि उसने 752 में अधिक पर यानी क्या करता वो सेलिंग करता, तो उसे क्या होता भाई, 7% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सामान का हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो यहाँ से देखना इसका क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे भाई? इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका देखते हैं। यानी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, उसकी एक्स मान लेते हैं। यानी कोई भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब क्या करता है वो 9% क्या करता है, लॉस पे क्या करता है, सेलिंग करता है। तो इसका एस पी निकालेंगे। एस पी आपको निकालना आता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स का 91 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 91 बटे 100 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ गई, जो आर्टिकल है उसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। अब वो क्या करता है, यदि उसने 752 में अधिक, कहने का मतलब क्या है कि जो पहले इसने सेलिंग की थी इतने रुपए की, इससे अधिक वो सेलिंग करता कितने की, यानी 91 एक्स बटे कितना होता, 100, और प्लस कितना होता, 752 इतना होता। यानी अब इतने रुपए की सेलिंग होती तो उसको प्रॉफिट कितने का होता, 7% का होता। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देखो, यानी एक्स का कितना है ये, यानी कॉस्ट प्राइस का कितना, 107% है। इसके इक्वली तो है, 107 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, सरल करेंगे। क्या करेंगे इसको हम, क्या करेंगे इसको सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ देखना, यहाँ देखो 752 तो इधर रहेगा, 752 तो इधर रहेगा, और बराबर यहाँ देखना 107 तो ये है, और यहाँ से देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 9 तो ये है, और 7 ये कितना हो गया, यहाँ से 16 हो गया। यानी कहने का मतलब कितना है, 16 एक्स बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें एक्स का मान चाहिए। क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए। इसको सरल कर लेंगे। यहाँ से देखना भाई 16 एक 16 हो गया, और 16 चौक 64 हो गया, और यहाँ से देखना कितना हो गया, 16 साथी कितना हो गया, यहाँ से 112 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि एक्स बराबर कितना होगा, यहाँ से 4700 रुपये। कहने का एक्स क्या मानना था मैंने, कॉस्ट प्राइस मानी थी। यानी जो कोई आर्टिकल था उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितनी है भाई, क्या माननी थी, सबसे पहले एक्स रुपये माननी थी, और एक्स का मान कितना आ गया, 4700। यानी उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 4700 रुपये। कितनी है भाई, 4700 रुपये। ये तो उसका क्या था, बेसिक तरीका था। अब क्या करते हैं, हमें एग्जाम में किस प्रकार से करना है। यहाँ से देखो, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आर्टिकल हमारे पास उसकी क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे। क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, 100 रुपये। कितनी है कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये, ये मान ली। फिर क्या करता है, 9% क्या करता है, लॉस पे क्या करता है, सेलिंग करता है। इसका मतलब इसकी सेलिंग कितनी हो गई, 9% लॉस करेंगे तो 91, यानी एस पी कितना हो गया, ऐसे 91 हो गया। अब क्या करता है वो, यदि उसने 752 अधिक पे क्या करता, सेलिंग करता, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 7% का प्रॉफिट होता। कितना होता है इसके ऊपर, 7%, यानी कितना होता है, यहाँ से 107 होता है। यानी एस पी कितना होता, 107 होता। तो यहाँ से देखना, पहले तो एस पी कितना है, 91, फिर कितना है भाई, 107। यहाँ से देखना कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से भाई 7, 9 तो ये है और 7 ये, इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि। और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 752। कितना दे रखा है, 752। एक का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 47 आ जाएगा। हमें बताना किसका मान है, 100 का बताना है। इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, 47 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा, 4700 रुपये। यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 4700 रुपये आ जाएगी। उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 4700 रुपये आएगी। तो यहाँ से देखो, हमें तो इस प्रकार से करना है। सबसे पहले जो भी हमारे पास क्या है आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस मानेंगे। कितनी मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे। फिर क्या कहता है, 9% लॉस पे बेचता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 91 की होगी। फिर क्या कहता है, उसे 752 अधिक में क्या करता है, सेलिंग करता है, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है, 7% का होता है। इसका मतलब 100 से वो कितने की बिकेगी, वो 107 की। यानी अब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 107 रुपये होगा। तो यहाँ से देखो, पहले तो सेलिंग प्राइस कितना था, 91 था, और उसके बाद में कितना हो गया, 107। इसका मतलब कितना अधिक हो गया, 16 अधिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, 752, यानी 16 का मान कितना है, 752। हम एक का मान लेके आएंगे, कितना आएगा, 47 आएगा। हमें तो किसका मान बताना है, 100 का मान बताना है। कितना आ जाएगा, 4700 रुपये आ जाएगा। उस आर्टिकल का जो मूल्य है वो कितना है, 4700 रुपये है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता है, सामान को क्या करता है 7% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेलिंग करता है। यदि उसने उसे कितने में 4248 रुपये अधिक मूल्य पे क्या करता है, सेलिंग करता, तो उसे क्या होता है भाई 13% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो वो जो भी आर्टिकल है, जो भी क्या है सामान है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें क्या बताना है। तो यहाँ से देखो इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका बेसिक मेथड तो मैंने बता दिया यहाँ से। अब क्या करेंगे हम एग्जाम में किस प्रकार से करते हैं वो करेंगे। तो यहाँ से देखो उसकी जो हम कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो क्या करता है वो 7% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेलिंग करता है। इसका मतलब यहाँ से एस पी कितना हो गया उसका, 107 हो गया। कितना हो गया भाई, 107 हो गया। फिर क्या करता है, यदि उसने उसे 4248 रुपये अधिक मूल्य पे क्या करता है, सेलिंग करता, तो उसे क्या होता है 13% प्रॉफिट होता है। यानी अब उसको कितना प्रॉफिट होगा, अब उसकी यानी एस पी कितना होगा यहाँ से 113 होगा। कितना होगा, 113 होगा। अब एस पी कितना होगा, यहाँ से भी ये भी एस पी है और ये भी क्या है, एस पी। पहले तो किसकी बात की थी, 7% प्रॉफिट की, और बाद में क्या करता है 13% प्रॉफिट की बात करता है। तो यहाँ से देखो कितना अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया। यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो पहले तो 10 करो, फिर क्या करो आप 13 करो। इसका मतलब कितना अधिक हो गया, 6 अधिक हो गया। और 6 का मान कितना दे रखा है यहाँ से, 4200 दे रखा है। कितना, 4248 दे रखा है। एक का मान लेके आनी, 6 7 42 और कितना हो गया 6 8 48, एक जीरो आ जाएगी। अब यहाँ से देखो एक का मान कितना है भाई, 708 है। एक का मान कितना है, 708 है। हमें तो किसका मान बताना है, 100 का मान बताना है। तो किससे गुणा करेंगे, 708 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो कितना जीरो लगाना है आपको, 2 ही जीरो लगाना है। तो उस आर्टिकल की जो आपकी क्या है कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 70,800 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 70,800 रुपये आ जाएगी। अब देखो हमें करना क्या है, बेसिक तरीका तो मैंने बता दिया था। इसका क्या करना है, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस में होता है वो प्रॉफिट, यानी उसकी सेलिंग हो गई। उसके बाद में क्या करता है कि इतने रुपए अधिक पर बेचा होता है, यानी इतने रुपए क्या करता अधिक पर बेचता, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 13 का। यानी 100 की वो कितने में बेचता, वो 113 की बेचता। इस पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 107 था। उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितना, पहले सेलिंग प्राइस कितना था भाई, 107 था। उसके बाद में कितना होगा, यहाँ से 113 होगा। इसका मतलब कितना अधिक होगा, 6 होगा। क्वेश्चन में क्या करता है 4248, यानी 6 का मान कितना दे रखा है, 4248 दे रखा है। एक का मान लेके आएंगे 708 आ जाएगा। हमें तो किसका बताना है, 100 का मान बताना है। 708 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70,800 आ जाएगा। यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 70,000 सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 70,800 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है, यानी शॉपकीपर है, ठीक है भाई। वो क्या करता है, अपने आर्टिकल को क्या करता है 20% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेलिंग करता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पे क्या होता, यानी कॉस्ट करता है, यानी खरीदता, 18 रुपये कम में क्या करता, सेलिंग करता, तो उसे क्या होता है भाई 30% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो भी आर्टिकल था उस आर्टिकल की हमें बतानी क्या है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब देखो इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो हमें भी समझना है इसको, क्वेश्चन को क्या समझना है। सबसे पहले तो उसकी क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। कितनी है भाई, 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये। लेकिन बाद में ये कहता है कि एक दुकानदार है, सामान को क्या करता है 20% प्रॉफिट पे क्या करता है, बेचता है। क्या करता है भाई, बेचता है। इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 120 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। यदि उसने 10% कम मूल्य पे खरीदा होता है, इसका मतलब अब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 90 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90। यानी 10% कम मूल्य पे क्या करता है वो, कॉस्ट करता है, यानी खरीदता। तो क्या करता है 18 रुपये कम में क्या करता भाई, सेलिंग करता। तो उसे क्या होता है 30% का प्रॉफिट होता है। यानी यहाँ से उसका 30% होता है, यहाँ से क्या होता है उसका 30% होता है। कितना होता है, 30% होता है। तो यहाँ से देखो 30% निकालेंगे यहाँ से, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से उसको 30% प्रॉफिट है, यहाँ से कितना है 30% प्रॉफिट है। यानी 90 का 30% निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा। 27 90 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना कम हुआ है। पहले तो सेलिंग कितनी करता था, 120 की करता है, अब कितनी करता है, यहाँ से 117 की करता है। यहाँ से देखो कितना कम हो गया, यहाँ से कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। और कम कितना होता है क्वेश्चन में, 18 कम होता है। कितना कम होता है, 18। यानी 3 का मान कितना है, 18। 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो हमें बतानी क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो हमें किसका मान बताना है, 100 का मान बताना है। 1 का मान कितना है भाई, 3 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 300। यानी उस आर्टिकल की जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, 300 रुपये होगी। कितनी होगी, 300 रुपये होगी। कितनी होगी भाई, यहाँ से 300 रुपये होगी। यहाँ से सॉरी किससे गुणा करना है भाई, यहाँ से 6 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है भाई, यहाँ से 6 से गुणा करना है। तो ये अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। यानी 3 6 18 हो गया। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा से समझना। क्या कहता है भाई, एक शॉपकीपर है,
उसका जो आर्टिकल है वो क्या करता है, 20% पे क्या करता है वो सेलिंग करता है। इसका मतलब जो उस आर्टिकल है उसकी यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, इसका मतलब सेलिंग कितनी करेगा वो 120 की करेगा। फिर क्या कहता है, यदि उसने 10% कम मूल्य पे क्या करता कॉस्ट करता है, यानी पहले वो 90 की उस आर्टिकल को क्या करता था खरीदता था, अब 100 की, अब कितने में खरीदेगा वो 90 रुपये में खरीदेगा। वो क्या कहता है 18 रुपये कम में बेचा होता, फिर क्या होता है उसको 30% क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी यहाँ से उसको 30% प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 90 का 30% निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 90 में कितना जोड़ेंगे 27 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ऐसे 117। देखो पहले तो सेलिंग कितने करता था 120 की सेलिंग करता था, अब कितने की सेलिंग करता है वो 117 ही करता है। इसका मतलब कितना कम हो गया 3 हो गया। क्वेश्चन में क्या करता है 18, यानी 3 का मान कितना दे रखा है 18 दे रखा है, 1 का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमें बताना है किसका है 100 का बताना है, तो 100 को किससे गुणा कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 600 आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले बताया था, लेकिन इसमें क्या कर दी जो संख्या है उनको चेंज कर दी। एक दुकानदार क्या करता है अभी उसका आर्टिकल उसको क्या करता है 10% प्रॉफिट पे क्या करता है सेलिंग करता है। यदि उसने 20% कम में क्या करता है वो खरीदता तथा 20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे क्या होता है 40% क्या होता है प्रॉफिट होता है। उस आर्टिकल की हमें क्या बतानी है कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने आपको बताया उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ से देखो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। वो क्या करता है 10% प्रॉफिट पे बेचता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ से 110 रुपये हो गई। कितनी हो गई 110 रुपये हो गई। यदि उसने 20% कम मूल्य पे क्या करता कॉस्ट करता है, अब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 20% कम, इसका मतलब 80। कितना हो जाएगा 80, और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो कितना होता 40% प्रॉफिट होता है, यानी इसका 40% यानी 140 हो जाएगा। 140 को किससे गुणा करेंगे भाई, कहने का मतलब क्या है कि 14 को 8 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे 8 से, 8 चौक 32 हो गया और 8 3 कितना हो गया ऐसे 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से 112, कितना हो गया भाई यहाँ से 112 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है इसका 140% निकालना है। तो यहाँ से एक बार निकाल के देख लेना आप, 80 का 140 यानी 140। तो यहाँ से देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 चौक 32 हो गया, 8 3 कितना हो गया ऐसे 112, यानी एस पी कितना आ जाएगा 112, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 112। यहाँ से देखना पहले तो कितने करता था सेलिंग प्राइस 110 की, अब कितने करता है सेलिंग प्राइस 112। कितने अधिक हो गए यहाँ से 2 अधिक हो गए, कितने हो गए 2 अधिक। लेकिन क्वेश्चन में क्या देता है 2 नहीं, कितना अधिक है 20 है, यानी 2 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20 दे रखा है। 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें तो बताना किसका है, किसका बताना है 100 का मान बताना है। 1 का मान कितना है यहाँ से 10 है, कितना है 10 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा ऐसे 1000, कितना हो जाएगा ऐसे 1000। यानी उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है भाई 1000 रुपये। कितनी है भाई वो 1000 रुपये, यानी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 रुपये। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक शॉपकीपर है वो क्या करता है कोई भी आर्टिकल उसके पास क्या करता है 10% प्रॉफिट पे क्या करता है सेलिंग करता है। उसे क्या करता है वो 4% क्या करता है वो सस्ते यानी कॉस्ट करता है। फिर क्या करता है उसे 18 से 3/4 का क्या होता है प्रॉफिट होता है उसे, ठीक है। और फिर क्या कर देता है वो बेच देता है यानी सेलिंग कर देता है। फिर क्या करता है पहले से उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं भाई 10 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वास्तविक क्या बतानी उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी, क्या बतानी उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन करने का तरीका वही जो पहले मेथड बताया था। सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं भाई 100 रुपये मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। अब क्या करता है 10% प्रॉफिट पे क्या करता है उसकी सेलिंग करता है। इसका मतलब एस पी कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका 10% 10 होगा, इसका मतलब 110 हो गया। फिर क्या करता है भाई उसे 4% सस्ते में खरीदता है। इसका मतलब कितने में खरीदता है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ से 96 रुपये। कितनी है भाई 96 रुपये। फिर क्या करता है वो 18 से 3/4 पे क्या करता है प्रॉफिट पे क्या करता है बेच देता है, यानी यहाँ से बेचेगा वो। यानी कितना होगा वो 18 से 3/4 यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 75/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये % हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा प्रतिशत को आपको किस में बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 16। कहने का मतलब क्या है कि यदि उसका कॉस्ट प्राइस 16 रुपये था तो इस प्रॉफिट कितने का करेगा 3 का करेगा। तो 16 का मान कितना है यहाँ से 6 सॉरी कितना है भैया 96। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 6 96 हो गया। 1 का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको बताना कितने का 19 का मान बताना है। 19 को किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 9 6 54 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 4 5 कितना हो गया 11। यानी कितने की उसकी जो सेलिंग प्राइस है न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितनी की हो जाएगी यहाँ से, कितनी की हो जाएगी यहाँ से 114 रुपये की हो जाएगी। तो यहाँ से देखना
कितना अधिक होगा, पहले की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है भाई 110 है, उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ से 114, इसका मतलब कितना अधिक हो गया यहाँ से 4 अधिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है भाई ये 10, यानी 4 का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 1 का मान लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा ऐसे 5/2, कितना आ जाएगा 1 का मान 5/2 आ जाएगा। अब हमें बताना किसका है 100 का मान बताना है, किसका मान बताना है भाई 100 का मान बताना है, तो किससे गुणा करना है 5/2 से करना है। तो इसको मतलब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 250 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई 250 रुपये हो जाएगी। यहाँ से एक बार फिर से देखना, कोई भी आर्टिकल है उस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे क्या करता है सेलिंग करता है, यानी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 110 रुपये। फिर क्या करता है 4% क्या करता है सस्ता खरीदता है, यानी पहले तो 100 रुपये में खरीदता था, उसके बाद में इसका 4% इसका मतलब 96 रुपये में क्या करता है कॉस्ट करता है, तो क्या होता है उसे 10 रुपये क्या होते हैं अधिक लेता है वो। अब यहाँ से देखो उसका जो प्रॉफिट है अब इसके ऊपर लेगा जो न्यू या क्या है भाई यहाँ से कॉस्ट प्राइस है, न्यू कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर क्या लेता है 18 सही 3/4 क्या लेता है प्रॉफिट लेता है। तो इसका 18 सही 3/4 प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें ऐड करने के बाद कितनी हो जाएगी न्यू सेलिंग प्राइस 114 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 114 हो जाएगी। इसका मतलब पहले तो सेलिंग प्राइस 110 थी उसके बाद में कितनी हो गई 114, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया उसको 4 का हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या करता है 4 का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5/2, हमें किसका मान बताना है 100 का मान बताना है, 100 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 250 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने सामान को क्या करता है 25% प्रॉफिट पे क्या करता है सेलिंग करता है, यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता यानी सेलिंग करता तो 5% अधिक लाभ होता है। यहाँ देखो 5% का लाभ नहीं है, यहाँ कितना है 5% अधिक लाभ होता है, यानी पहले 25% लाभ होता था ना, अब कितना होता है भाई, कितना होता है भाई यहाँ से 5% अधिक, यानी इसका मतलब 30% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे इसको सरल करेंगे, तो यहाँ से देखो एक बार मैं कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेता हूँ 100 रुपये मान लेता हूँ एक बार समझाने के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ से 100 रुपये, तो इसका मतलब सेलिंग करेगा तो 25% प्रॉफिट करेगा, इसका मतलब एसपी कितना होगा यहाँ से 125 हो गया, कितना हो गया भाई 125 हो गया। अब यहाँ से देखना हमारे पास दोनों चीज़ें रियल में दे रखी है, वास्तविक मान दे रखे, अब वास्तविक दे रखे तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए पहले का जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो भी क्या होना चाहिए रियल में होना चाहिए। अब रियल में होनी चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे सीपी और एसपी का क्या लेके आएंगे रेशियो लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे रेशियो लेके आएंगे। तो इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 5, यानी रेशियो लेके आएंगे तो इनको हम सरल कर लेंगे 25 चौक 100 हो गया और 25 कितना हो गया 125 हो गया। अब देखो हम क्या लेके आएंगे रियल में लेके आएंगे तो इसका 4x है और इसका कितना है 5x, यानी पहले कॉस्ट प्राइस कितने की 4x की, उसके बाद में सेलिंग कितनी कर दी 5x की। अब क्या करता है 900 रुपये कम में खरीदता है, यानी न्यू जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी यहाँ से 4x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 900 हो जाएगा, और जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी 5x माइनस कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो न्यू कॉस्ट प्राइस भी आ गई और न्यू क्या आ गई सेलिंग प्राइस भी आ गई। अब क्या करता है 5% का अधिक लाभ होता है, यानी पहले तो 30% का होता था, सॉरी 25% का, अब 5% और कितना हो जाएगा 30%, और 30% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपको पता है कितना होता है भाई यहाँ से 3/10 होता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले उस आर्टिकल की क्या थी कॉस्ट प्राइस कितनी 10 थी, उसके बाद में क्या कर दी उसने 13 में बेच दिया, यानी 13 से 10 से कितनी हो गई 13 हो गई, कितनी हो गई 10 से 13 हो गई। तो यहाँ से देखो यहाँ कितना था 10 था, यहाँ कितना था 10 था, उसके बाद में कितना होगा यहाँ से 13 हो गया, कितना होगा भाई यहाँ से 13 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब ये कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 900 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 13 चौको 52 हो गया और 10 पंजो कितना हो गया 50 हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया 2x हो गया, कितना हो गया 2x बराबर। यहाँ से देखना 13 7 91 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया भाई यहाँ से 13 निम्न कितनी हो गया यहाँ से 117 हो गया और ये कितना हो गया 90 हो गया। इसका मतलब कितना बच गया यहाँ से 27 बच गया, कितना बच गया यहाँ से 27 बच गया, यानी कितना बच गया यहाँ से 200 कितना बच गया 70 ही तो बच गया भाई। यहाँ से देखना एक जीरो ही तो लगेगी, यहाँ से देखना 10 कितना हो गया यहाँ से 10 से गुणा करेंगे यहाँ से कितना हो गया यहाँ से 900 हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ से 90 हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ 90 हो गया। 2 जीरो छोड़ देते हैं एक बार, ये 2 जीरो छोड़ देते हैं और ये 2 जीरो छोड़ देते हैं, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 13 निम्न कितने हो गए 117 हो गए, कितने हो गए 117। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऐसे 27 आ जाएगा। 27 आने के बाद हमारे पास कितनी जीरो बची है 2 जीरो बची है, कितनी जीरो बची है 2 जीरो। अब यहाँ से देखो हमें बताना कितने का है, कितने का बताना है 4x का मान बताना है, 2x का है हमारे पास, कितने का बताना है 4x का बताना है, यानी 2 से गुणा करना है तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 हो जाएगा। यानी उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस
प्राइस थी वो कितनी थी, 5400 रुपये थी। कितनी थी भाई, 5400 रुपये थी। जो हमारे पास जो आर्टिकल था उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितने की थी, 5400 रुपये की थी। कितने की थी भाई, 5400 रुपये की थी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेलिंग करता है। वह 600 रुपये कम में क्या करता है, कॉस्ट करता है, यानी खरीदता है, और 400 रुपये कम में क्या करता है, सेलिंग करता है। तो उसे क्या होता है, 10% का अधिक क्या होता है, प्रॉफिट होता है, का अधिक प्रॉफिट होता है। यहाँ देखना, पहले 20% प्रॉफिट होता था, उसके बाद में कितना प्रॉफिट होगा, 30% होगा। तो उसका क्या बताना है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो इसका क्या करेंगे, हम सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन करेंगे तो वही काम करना आपको। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का क्या लेके आएंगे, हम रेशियो लेके आएंगे। रेशियो लेके आएंगे तो 20% प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से 6, यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये था तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, यहाँ से 6 रुपये हो गई। तो इसको क्या मानेंगे, 5x मानेंगे कॉस्ट प्राइस, और इसको क्या मानेंगे, सेलिंग प्राइस 6x मानेंगे। अब यहाँ से देखो क्या करता है, 600 रुपये कम में क्या करता है, कॉस्ट करता है। न्यू कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख देता हूँ, न्यू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x और माइनस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यहाँ से देखो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6x और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 10% का अधिक प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले 20% था, अब कितना होगा, 30%। 30% कितना होता है, 3/10 होता है, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस यदि 10 रुपये थी, उसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 13 रुपये, यानी 10 से कितनी हो गई, यहाँ से 10 से कितनी हो गई, 13 हो गई। अब दोनों का रेशियो हमारे पास, दोनों का रेशियो, तो हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से लिखना कितना हो जाएगा, 5x माइनस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना वही तरीका करना है। 13 पंजो कितना हो गया, यहाँ से 65 हो गया, और 10 छकी कितना हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब कितना बच गया, यहाँ से 5x बच गया। कितना बच गया, 5x बच गया, बराबर। यहाँ से देखो 2 जीरो छोड़ लेंगे हम, ये 2 जीरो भी छोड़ देंगे, ये 2 जीरो भी छोड़ देंगे। 10 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 40 होगा। और 10 को किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। इसका मतलब 13 छकी कितना हो गया, यहाँ से 78 हो गया। कितना हो गया, 78 हो गया। 78 में से कितना घटाना है भाई, यहाँ से 40 घटाना है। इसका मतलब कितना बचेगा, यहाँ से 38 बचेगा। कितना बचेगा, 38 बचेगा, और 2 जीरो हमारे साथ हैं, 2 जीरो हमारे साथ हैं। अब यहाँ से देखो 5x का मान कितना आ गया, 3800 आ गया। कितना आ गया, 3800 आ गया। और हमें बताना भी किसका है, 5x का ही मान बताना है। किसका बताना है, 5x का ही मान बताना है। तो इसका मतलब जो आर्टिकल था उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 3800 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 3800 रुपये। जो भी हमारे पास आर्टिकल था उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है भाई, 3800 रुपये। कितनी है भाई, 3800 रुपये। यहाँ से देखना हमें, यहाँ से इस प्रकार से आप देख लेना, यहाँ से x का मान निकालोगे, x का मान निकालने के बाद फिर 5 से गुणा करोगे, तो आपको पता है कि यहाँ 5x का मान चाहिए हमें। किसका चाहिए, 5x का मान चाहिए। तो 5x का मान हमारे पास आ गया, तो वही उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन जो इससे पहले करवाया था। क्या कहता है भाई, एक व्यक्ति अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेलिंग करता है। यदि वह 350 रुपये कम में क्या करता है, कॉस्ट करता, तथा 400 रुपये कम में क्या करता है, सेलिंग करता, तो उसे क्या होता है, 2% का अधिक क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी पहले 20% का प्रॉफिट था, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। तो उस जो आर्टिकल है उसकी क्या बतानी, कॉस्ट प्राइस बतानी। तो उसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का क्या लेके आएंगे, रेशियो लेके आएंगे। रेशियो लेके आएंगे तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि 100 था उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, उसके बाद में कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो गया, और 20 छक्के कितना हो गया, 120 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि 5 उसका कॉस्ट प्राइस था, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी की होगी, 6 की होगी। तो हमें रियल मानना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब क्या करता है, 350 रुपये में क्या करता है, कम में क्या करता है, खरीदता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 5x माइनस कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6x माइनस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब क्या करता है, 2% अधिक प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब क्या कि यदि पहले 20% था, उसके बाद में 22% प्रॉफिट है, 22% है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11/50 हो जाएगा। यानी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यदि पहले कितनी थी, 50 रुपये थी, उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 61 की। यानी 50 से कितनी हो जाएगी, यहाँ से 61 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी। अब हमारे पास दोनों का रेशियो आ गया। अब दोनों का रेशियो आने के बाद इसको हम सरल कर लेंगे, और सरल करेंगे तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, 5x माइनस कितना हो जाएगा, ऐसे 350 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ऐसे 6x माइनस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और बराबर यहाँ से देखना कितना हो जाएगा भाई, 50 से कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। काम वही करना है, आपको गुणा करना है। अब गुणा करना है तो यहाँ से देखना
यहाँ से देखो 50 को किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, इसका मतलब कितना हो गया 300 हो गया। और 61 को किससे गुणा करना है, यहाँ से किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, तो ये कितना हो गया ऐसे 5 और 6 पंजो 30, कितना हो गया 6 पंजो 30, यानी कितना हो गया ऐसे 305 हो गया। और ये कितना हो गया ऐसे 300 हो गया, 300, इसका मतलब 5 अक्स बच गया, कितना बच गया 5 अक्स बराबर। यहाँ देखना भाई अब क्या करना है आपको, इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है, तो आप ऐसा करना है कि आपको एक जीरो छोड़नी है, क्या करनी है भाई, एक जीरो छोड़नी है। तो एक जीरो छोड़नी है तो आपको 50 को 40 से गुणा करना है, इसका मतलब कितना आ गया 2000 आ गया, कितना आ गया भाई 2000 आ गया। अब क्या करना है, 35 को 61 से गुणा करना है, 61 से गुणा करना है, तो यहाँ से देखो 35 से को 35, कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ से 5 हो गया, असल कितनी हो गई यहाँ से 3 हो गई। अब यहाँ से देखो 61 को 35 से गुणा करना है, अब 35 को 6 से करना है, 6 पंजो 30 और 6 तिया 18, यानी कितने हो गए 210 हो गए, कितने हो गए 210 हो गए। अब 210 में कितने जोड़ने, 3 जोड़ने, इसका मतलब कितने हो गए 213 हो गए, कितने हो गए 213 हो गए। अब इनको क्या करेंगे हम, घटाएंगे तो इसका मतलब कितना आ गया 135 आ गया, कितना आ गया 135 आ गया। एक जीरो हमारे पास थी, इसका मतलब कितना हो गया 135 हो गया, और क्या गई एक जीरो आ गई, क्या गई जीरो। अब यहाँ से देखो हमें क्या बताना है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है तो किसका मान बताना है 5x का मान बताना है, और हमारे पास किसका है 5x का मान है, उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी 1350, यानी सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से 1350 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 1350 रुपये हो जाएगा। उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी 1350 रुपये होगी, कितनी होगी 1350 होगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्या भाई, मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि 400 रुपये में भी बेचता है ना तो भी उसको हानि होती है, 350 में बेचेगा तो 5% क्या हो जाएगी, हानि में वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्या बताना है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। अब यहाँ से देखो उस मेज का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, तो यहाँ से देखना क्या बताना है हमें, उस मेज का क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है। तो यहाँ से देखो अब उसने देखो सेलिंग पहले कितने की, एसपी कितने की, फर्स्ट में 400 की, अब उसके बाद में दोबारा सेलिंग करता है, कितने करता है वो 350 की करता है। तो यहाँ से देखना हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब कॉस्ट प्राइस बताना है तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, एक बार एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो हमने कॉस्ट प्राइस क्या मान ली, एक्स मान ली, तो यहाँ से देखो हम उसका लॉस क्या मानेंगे, यहाँ से क्या मानेंगे एल ही मान लेते हैं, यानी इसका पहले लॉस कितना होता था L% होता था, कितना होता था भाई L% होता था। तो यहाँ से देखना अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, एसपी दे रखा है, तो एसपी दे रखा है तो इसका मतलब वो फॉर्मूला है ही आपके पास, तो कितना हो जाएगा ऐसे 400, कितना हो जाएगा 400 एसपी बराबर। यहाँ से देखना हमारे पास क्या है भाई, क्या भाई सीपी कितना है एक्स है, कितना है भाई एक्स है, गुणा कितना हो जाएगा L% है लॉस, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 100 को तो इधर लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ से 3 जीरो लग जाएगी 40,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स और गुणा ये कितना है 100 माइनस एल है, क्या भाई 100 माइनस एल है। अब यहाँ से देखो 350 में क्या करता है, सेलिंग करता है। अब सेलिंग करता है तो वो क्या करता है कि कॉस्ट प्राइस तो यही है, कॉस्ट प्राइस तो आपकी यही है, क्या है एक्स ही है। इसका मतलब यहाँ से देखो जो क्या करेगा, जो उसको लॉस होता है ना उसे लॉस में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, यानी अब लॉस कितने का होगा, कितने का होगा एल प्लस, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 5, यानी 5% की हो जाती है वृद्धि, यानी अब इतने का लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा। अब यहाँ से देखो हम वही काम करेंगे यहाँ से, अब इसका एसपी कितना है 350 है, कितना है भाई 350 है, कितना है भाई 350 है। अब इसको किससे गुणा कर देता हूँ 100 से गुणा कर देता हूँ, 100 से गुणा कर दिया बराबर कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी एक्स है गुणा, यहाँ से देखो अब क्या हो जाता है 100 माइनस यानी एल प्लस 5, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा 100 आएगा, और वो 100 इधर क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है यहाँ देखना, या तो यहाँ से x का मान निकाल लेना, क्या निकाल लेना x का मान निकाल लेना, x के बराबर करोगे तो वहाँ यहाँ आपको रखना पड़ेगा, यहाँ आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मैं x बराबर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 350, और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस
और ये कितना हो जाएगा L प्लस 5 हो जाएगा। या इसको सरल कर लेना, सरल करोगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का भी L हो जाएगा और माइनस का भी 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ऐसे 95 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 95 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से L हो जाएगा। और यहाँ से बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ गया। अब x का मान यहाँ रख देंगे, L का मान आ जाएगा हमारे पास, x का मान यहाँ रख देंगे और L का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखो रखेंगे तो ये कितना है 40,000, कितना है भाई 40,000, ठीक है, बराबर, और वो कितना है भाई 350 और गुणा कितना है 100, कितना है 100, और नीचे कितना है भाई यहाँ से 95 माइनस L है, कितना है 95 माइनस L है, और गुणा में कितना है भाई यहाँ से 100 माइनस L है, कितना 100 माइनस L है। अब यहाँ से देखो हम सरल करेंगे, सरल करने के बाद यहाँ देखना कि 3 0 तो ये कट जाएगी, ये 3 0 कट गई, यहाँ गुणा में ही संख्या है यहाँ हो गई, ये कितना हो गया 5 8 है 40 हो गए, और ये कितना हो गया 5 7 है 35 हो गए, कितना हो गया 5 7 है 35 हो गए। अब यहाँ से देखो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से देखो ये 8 से गुणा होगा, किससे गुणा होगा, ये 8 से गुणा होगा, तो ये कितना होगा 8 पंजो 40 हो गया, कितना होगा भाई 8 पंजो 40 हो गए, और ये कितना होगा 9 8 72, कितना होगा भाई ये 9 8 72 हो गए, और 4 कितना हो गया ऐसे 76 हो गया, कितना हो गया 76, ये हो गया, और माइनस के 8 L हो जाएंगे, 8 L बराबर, यहाँ देखना भाई फिर क्या करना है 7 से गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 7 L हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 L हो जाएगा। अब यहाँ से देखो उसको तो इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, अब यहाँ से देखो लेके आएंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको तो इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, यानी L बराबर कितना हो गया यहाँ से 60% हो गया, कितना हो गया 60%, यानी लॉस कितने का हो गया उसको 60% का हो गया, कितने का हो गया भाई लॉस, कितने का हो गया 60% का हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि लॉस कितने परसेंट तो हटा ही दिया था हमने, परसेंट तो हटा दिया था, इसका मतलब लॉस कितने का हो गया 60 रुपये का हो गया, क्या हो गया 60 रुपये का हो गया। तो यहाँ से देखो लॉस 60 रुपये का हो गया और उसने सेलिंग कितने की थी, कितने की थी 400 रुपये की, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ से देखो भाई, यानी सेलिंग प्राइस में हम लॉस जोड़ देंगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो इसका मतलब 400 तो क्या उसने सेलिंग की थी, इसका मतलब कितने का लॉस हो गया 60 का लॉस हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई यहाँ से 460 की होगी, कितनी होगी कॉस्ट प्राइस 460 की होगी, कितने की होगी भाई, देखो भाई लॉस कितना आ गया भाई 60% आ गया, कितना आ गया 60% आ गया। अब यहाँ से देखो लॉस 60% आ गया तो इसका अब क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो यहाँ से देखना कॉस्ट प्राइस बताना है, तो यहाँ से देखो एसपी कितना है भाई, कितना है भाई एसपी 400, कितना है 400, और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 60% का लॉस हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे कितना आ गया 10 आ गया, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी की आ गई भाई 1000 आ गई, कितनी आ गई 1000, यानी उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने की है भाई 1000 रुपये, कितने की है भाई 1000 रुपये की। अब क्या करते हैं इसका शॉर्ट मेथड करते हैं, क्या करते हैं भाई इसका शॉर्ट मेथड करते हैं, ये तो लंबा हो गया ऐसे नहीं करना हमें एग्जाम में, ये तो समझना था एक बार, अब समझ लिया, समझने के बाद इसका हम क्या करते हैं शॉर्ट मेथड करते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे यहाँ देखना। अब यहाँ से देखो पहले तो सेलिंग कितनी करता था एसपी, कितनी करता था एसपी सेलिंग कितने की 400 की, न्यू सेलिंग कितने की उसने, न्यू सेलिंग कितने की उसने की 350 की। अब यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है, जितना भी कॉस्ट प्राइस था कि जितना भी कॉस्ट प्राइस था हमें ये पता नहीं, लेकिन यहाँ से देखना कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 50। अब ये 50 है भाई, कितने हो गया अंतर कितने होगा 50 का, अब ये अंतर है ये कितना है 5% है, यानी जो हमारा जो पहले सेलिंग प्राइस की और न्यू सेलिंग प्राइस की उसने, तो इसका मतलब कितना अंतर हो गया 50 अंतर है वो कितना है 5%। कहने का मतलब क्या है यहाँ से जो उसका कॉस्ट प्राइस था, उसका कॉस्ट प्राइस था उसका 5%, उसका 5% कितना है भाई यहाँ से भाई क्या है लॉस ही तो है, क्या भाई यहाँ से लॉस में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है वर्दी होती है। इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस था उसका 5% ही तो कितना है 50 है, कितना है 50 है, इस परसेंटेज को हटाएंगे यहाँ से तो कॉस्ट प्राइस और ये कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ से सरल करेंगे कितना आ गया 10 आ गया, और सीपी कितना आ गया यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ से 1000, कितना आ गया भाई यहाँ से 1000, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई यहाँ से 1000 रुपये आ गए, कितने आ गए 1000। यानी आपको इस प्रकार से करना है, और ये चीज़ आपको समझनी, कैसे समझनी मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो उसके पहले जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी 400, अब 400 रुपये की सेलिंग प्राइस करने के बाद भी उसका क्या होता है लॉस होता है, फिर क्या करता है मैं 350 रुपये में क्या करता हूँ सेलिंग करता हूँ। अब 350 में यदि मैंने सेलिंग कर ली तो मेरे जो लॉस होता है उसमें क्या होती है 5% क्या होती है वर्दी होती है। तो यहाँ से देखना इसका मतलब पहले 400 की सेलिंग करता था अब 350 की सेलिंग करता है, इसका मतलब अंतर कितने का होगा 50 का होगा। ये अंतर किसके ऊपर है आपको पता है,
कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, यानी कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस का 5% कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, यानी उस आर्टिकल का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भी क्या करता है, किसी मेज को 1000 के स्थान पर 1010 पर बेचने पर क्या होता है, 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, मेज का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब यहाँ से देखो न्यू, आपको सेलिंग प्राइस कितना है भाई, पहले सेलिंग प्राइस कितना है, 1000। कितना है भाई, 1000। न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, कितना है भाई, 1010 है। कितना है, 1010 है। अब यहाँ से देखो अंतर कितने का हो गया, अंतर कितने का हो गया, 10 का हो गया। कितने का अंतर है भाई, 10 का अंतर है। अब यहाँ से देखो ये 10 का अंतर है, तो अंतर है तो आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये प्रॉफिट, भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये क्या यहाँ से प्रॉफिट है। तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस का, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस का कितना है भाई, यहाँ से कितना है, कॉस्ट प्राइस का कितना है भाई, 10%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा, और बराबर कितना है, 10 है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 1000 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखना भाई क्या दे रखा है, 10% नहीं है भाई, यहाँ क्वेश्चन के अंदर कितना है भाई, 5% है। यहाँ देखना क्वेश्चन के अंदर कितना है, 5% है। यहाँ आपको कितना करना पड़ेगा, 5% करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भाई, 5% करना पड़ेगा, 5% करना पड़ेगा। तो अब इसको सरल करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, यहाँ से 200 रुपये हो गई। यहाँ देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था भाई, 10% नहीं था, कितना था क्वेश्चन के अंदर, 5% था। कितना था भाई, 5%, यानी कॉस्ट प्राइस का 5% कितना है भाई, कितना है, 10 है। यहाँ जो अंतर आया है ये कॉस्ट प्राइस का ही तो अंतर है। तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है, यहाँ से 5% कितना है, 10 है। तो इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 200 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।